2a आया, तो क्या करेंगे 2 सेट आ जाएगा, मतलब कि -2 से तो अपन 9 × 2 = a, राइट। सेवेंटी मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर ना, a = समझ में आया। अभी देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे होगा 35, बराबर। सो आंसर आपका मिलेगा -35 डिवाइड बाय 3। ए की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स, ये आपको मिल चुका है। अब आपको फाइंड करना है a9, सिंपल a n a + n - 1 * d फॉर्मूला लगाओ। a9 it means a + 9 - 1 * d, -35 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 * कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, और कॉमन डिफरेंस = 12, राइट। कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, -35 डिवाइड बाय 3 प्लस 40, -35 यहाँ पे 120 होगा डिवाइड बाय 3, 120 में से 35 जाएगा, कितना आएगा -85 डिवाइड बाय 3। a9 आपको मिलेगा -85 डिवाइड बाय 3। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आए हम 6, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2, डी दिया हुआ है 8, एसएन दिया हुआ है 90। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। सो ध्यान से समझो, सबसे पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है हमें एसएन, एसएन की वैल्यू जो भी इक्वेशन की वैल्यू आपको गिवन हो उसी इक्वेशन को यूज करना है। यहाँ पे एसएन की वैल्यू गिवन है तो एसएन वाला इक्वेशन यूज करेंगे, फिर एन वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, बराबर। एसएन = n/2 * 2a + n - 1 * d। एसएन की वैल्यू 90 है, एन आपको नहीं पता है 2, ए की वैल्यू है 2, n - 1 * d की वैल्यू है 3। ये 2 इस साइड आएगा, 180 हो जाएगा, n * यहाँ पे होगा 2 2 = 4, राइट। यहाँ पे 8 * n 8n -8 होगा स्टूडेंट्स, बराबर। therefore 180 = क्या होगा 4n हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक और स्टेप करते हैं, 8n को लिख दिया +4 - 8 -4 हो जाएगा, बराबर। -4 लिखेंगे यहाँ पे हम 8n² - 4n। समझ में आया इतना? क्या किया हमने, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। सो यहाँ पे 0 = 8n² - 4n, 180 इस साइड आएगा तो -180 हो जाएगा, मतलब कि 8n² - 4n - n 180 = 0। 9th स्टैंडर्ड में भी पॉलिनोमियल से उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशंस मेथड मैंने आपको सिखाई थी और बोला था 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत यूजफुल होगा, बराबर। सो फैक्टराइज करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स, बराबर। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 दोनों टर्म्स, जिसको भी नहीं आता फैक्टराइजेशन ध्यान रखो, यहाँ पे अच्छे से समझो, बराबर, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x बोलो स्टूडेंट्स। दूसरी चीज आप वो भी कर सकते हो, इसमें सभी में से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा, एक बार वेरीफाई कर लो 4 कॉमन निकलता है कि नहीं। यस ऑब्वियसली 4 कॉमन निकलेगा ना,
4 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे n आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स 40 आएगा, राइट। सो ये 4 है वो राइट हैंड साइड जाएगा 0 के साथ, 0 डिवाइड बाय 4 0 हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 होगा। ध्यान से समझना, अभी के दो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो फैक्टराइजेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बराबर। बहुत सारे सम्स में फैक्टराइजेशन यूज होगा, इसके लिए इसको अच्छे से समझो। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट टर्म है 45, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 90, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 आया, 90 को लिखा। अब क्या करना है, बीच वाला जो टर्म है उसमें ओनली 1 है ना, माइनस n मतलब कि कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, -1 कोएफिशिएंट है, बराबर। मतलब कि हम 1 लेंगे, 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 के ऐसे दो पार्ट्स करो, 1 के ऐसे दो पार्ट्स किए जिससे मल्टीप्लिकेशन 90 आ जाए, 10 9 90 हो गया। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एडिशन करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे, 10 माइनस 9 1 आ गया, सिंपल है। सो ऐसे आपको करना है एडजस्टमेंट। देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो हो गया सॉल्व यहाँ पे। अभी ये आपने दो पार्ट्स किए, तो उससे रिवर्स करोगे तो ये आ रहा इक्वेशन, वो भी आपको वेरीफाई करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो माइनस मैंने साइन क्यों रखी, यहाँ पे प्लस साइन क्यों रखी, वो भी क्वेश्चन है, बराबर। उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और कैसा 1 बचा, माइनस, क्योंकि ये साइन बिगर है, बिगर वैल्यू की साइन आएगी, सो माइनस n आ गया ना। ऐसे उल्टा करके भी देख लो कि क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है कि नहीं, बराबर। दोनों में से 2n कॉमन निकलेगा, यहाँ पे n माइनस 5, यहाँ पे 9 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। दोनों में से n माइनस 5 कॉमन, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इट मींस 9 इज इक्वल टू 5 आएगा। नेक्स्ट है बहुत गलत है, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बराबर। या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। n इज इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ n इज इक्वल टू क्या आएगा 5, और यहाँ पे 2n इज इक्वल टू माइनस 9, प्लस 9 से जाएगा तो माइनस 9, मतलब कि माइनस 9/2, बराबर ना। बट यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में हो सकते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे माइनस 9/2 तो नहीं आ सकता। हम क्या लिखेंगे, n डज नॉट इक्वल टू माइनस 9/2, n माइनस 9/2 नहीं हो सकता। सो n की वैल्यू हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हम 5 लेंगे, बराबर। n तो फाइंड कर दिया हमने, an फाइंड करो, मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब कि a5 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू दी हुई है तो रख देते हैं 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 8 है, बराबर ना। मतलब कि 2 प्लस 4 इंटू 8 32 34, a5 आपको मिल गया 34, a5 की वैल्यू 34 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो फटाफट। a की वैल्यू आपको दी हुई है 8, n गिवन है 62, sn गिवन है 210, n कितना है और d कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन लगाओगे। n की वैल्यू दी हुई है तो n का इक्वेशन लगा दो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, बराबर ना। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, बट यहाँ पे n कौन सा है वो तो नहीं पता, तो ऐसे पहले लगा दो। दोनों इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों दिया हुआ है, बराबर। n इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a, n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, सिंपल। 210 दिया हुआ है हमें n/2,
2 इंटू ए कितना है 8 n माइनस 1 डी नहीं पता है भाई तो डी को ऐसे लिख सकते हो सिंपल है डी हमें बताया नहीं है पर एक चीज कॉमन है यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी लास्ट टर्म गिवन है ए एन जो भी एन नंबर का टर्म होगा लास्ट टर्म 62 होगा लास्ट टर्म दिया हुआ है बराबर सो एक दूसरा इक्वेशन वो भी लगा सकते हो कौन सा वाला यस आपको याद आ चुका होगा n/2 into a plus l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर ना ये भी लगा सकते हो तो देखो 210 इज इक्वल टू n नहीं पता हमें a है 8 और लास्ट टर्म मतलब कि an बराबर ना 62 दिया हुआ है सो 210 n/2 यहाँ पे टोटल होगा 70 ऊपर इस साइड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इज इक्वल टू n into 70 मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएगा इज इक्वल टू n 7 3 जा मतलब 6 इज इक्वल टू n इट मींस n की वैल्यू आपको मिल गई 6 क्या मिली स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 6 मिला सिंपल है इतना आपको समझ में आया n इज इक्वल टू 6 मिल गया कॉमन है डी फाइंड कर लो अभी लगाओ फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d बराबर मतलब कि a 6 इज इक्वल टू a है 8 6 माइनस 1 इनटू d है कितना वो तो फाइंड करना है हमें बराबर ना a6 62 दिया हुआ है 8 प्लस 5 into d 62 को इस साइड ले आओ कितना आएगा 56 is equal to 5d 56 is equal to 5d 56 के 58 कितना होगा 62 में से 8 जाएगा 4 होगा ना 54 सो d की वैल्यू आपको क्या मिली स्टूडेंट्स d आपको मिला 54/5 ये आपको मिला 54/5 राइट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो अभी ये n दिया हुआ है 4 d है 2 Sn है आपका -40 n कितना होगा और a कितना होगा n और a की दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn इज इक्वल टू a तो हमें दिया नहीं है एक बात सोचो यहाँ पे क्या था a भी दिया हुआ था और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया था इसके लिए हमने Sn वाला ये फॉर्मूला लगा दिया बट यहाँ पे a नहीं दिया हुआ है इसके लिए हम वो नहीं लगाएंगे दोनों के सेपरेट फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d बराबर 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू 2 सिंपल ना तो देखो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 समझ में आया 2n माइनस 2 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर माइनस 2 साइड गया तो प्लस 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n मतलब कि 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n बराबर 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n फर्स्ट इक्वेशन लिखो Sn का फॉर्मूला लगाओ अभी n/2 into 2a plus n minus 1 into d Sn है -14 n/2 2 into a नहीं दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हो उसको बराबर n भी नहीं दिया हुआ है d की वैल्यू है 2 उसको रख दो 2 इस साइड जाएगा -28 होगा इज इक्वल टू -28 is equal to n into 2a plus 2n minus 2 बराबर so देखो -28 is equal to अब क्या हो सकता है इसमें सोचो
यहाँ पे n है स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ पे समझो 2a है, 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, बराबर ना, माइनस 2a की n, a प्लस 2n की वैल्यू क्या है देखो, a प्लस 2n 6 है, तो सिंपली 6 रख दो यहाँ पे, माइनस 2, इट मींस माइनस 28 इज इक्वल टू n, a प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू ला सकते हैं 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, ध्यान से समझना अभी, माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 2 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, बराबर ना, तो देखो माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 6 टू 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, बराबर, सो माइनस 28 इज इक्वल टू क्या होगा 12n, सिंपल वे अंदर का सॉल्व कर दो, 12 माइनस 2 10 और यहाँ पे होगा माइनस 2n, बराबर, सो माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, सभी टर्म्स को इस साइड ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें ये है देखो, ये जो दिया हुआ है बराबर, उसमें से हम क्या करेंगे, ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए को सब्जेक्ट बनाए, 2n को इस साइड ले आओ, ये 4 प्लस 2 तो 6 का है माइनस 2n हो गया, बराबर, ए की वैल्यू क्या हो गई 6 तो था, 2n इस साइड गया तो माइनस 2n, 6 माइनस 2n हो गया, ए की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 7 2 जा 14 होगा, बराबर स्टूडेंट्स, क्या किया मैं यहाँ पे, मैंने ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म है 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 14, बराबर, 14 लाना है हम, मिडिल टर्म कौन सा है 5, 5 में से 14 कैसे लाएंगे 7 और 2, बराबर, 7 2 जा 14 आ गया और 7 माइनस 2 5 आ गया, बराबर, तो 5 के ऐसे दो पार्ट्स कर सकते हैं। इक्वेशन हमने क्या बनाया था स्टूडेंट्स, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, बराबर, ऐसा हमारा इक्वेशन था, तो मैंने क्या कहा था 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 गया तो 5, मिडल वैल्यू माइनस है इसलिए माइनस आ गया, n कॉमन n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों में से n माइनस 1 कॉमन, n प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब कि n इज इक्वल टू 7, यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 2, बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी भी माइनस हो सकते हैं, तो n की वैल्यू मिलेगी हमें 7, n की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 7, अभी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हमारा फॉर्मूला था, 6 माइनस 2 इंटू 7, मतलब कि 6 माइनस 14 कितना आएगा -8, बराबर, -8 आपका आंसर होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, e की वैल्यू 3 है, n 8 है, sn है आपका 192, बराबर, सो d की वैल्यू फाइंड करनी है, sn इज इक्वल टू a
n by 2 Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d फॉर्मूला रखोगे a गिवन है n गिवन है Sn गिवन है d इजीली मिल जाएगा होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन बराबर सिंपल है सॉल्व कर दोगे आप होमवर्क में लास्ट टर्म गिवन है 28 Sn है 144 n is equal to 9 a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है Sn is equal to n by 2 into a plus l लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला देखो Sn गिवन है n गिवन है a की वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट टर्म बताया हुआ है बराबर गिवन है लास्ट टर्म गिवन हो तो हम क्या करेंगे लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे Sn is equal to n by 2 into bracket a plus l